हो रहा है कि गुजरों को हर जगह आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि गुजरों को ही टारगेट करके गुजरों का इतिहास मिटाया जा रहा है। गुजरों की जो राजनीति में उसमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। भाजपा के तो बड़े दिग्गज नेता हैं। अगर बात करें जिस तरीके से सांसद हो गए, विधायक हो गए, गुजर बाहुल्य क्षेत्र में लगातार उनका परचम लहराता है, तो फिर वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कभी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उस टाइम के इतिहासों में भी गुजर ही लिखा हुआ है। और गुजर एक कोई ये नहीं है कि कोई अभी नवनिर्माण हुआ है, बहुत सबसे पुरानी जाति है गुजर। और गुजर को तो एक धर्म के नाम से जाना जाता है, जो कि आप देखिए मुसलमानों में भी गुजर पाए जाते हैं। दो गुटों में वाद विवाद क्यों? क्योंकि राजपूत कहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, गुजर कहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो ये वाद विवाद क्यों? आखिरकार ये जाति के हिसाब से क्यों देखा जा रहा है? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं पहले तो धर्मवाद का पासा फेंका हुआ था, हिंदू मुस्लिम, और उसी तकनीक को अपनाते हुए अब जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सोचा कि कुछ नया पासा फेंका जाए, तो उन्होंने जातिवाद का पासा फेंक दिया। मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को गुजर द्वारा एक आंदोलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गुजर अपनी मांगे रखने के लिए वहां पर पहुंचे। अगर बात करें कलेक्ट्रेट से, तो कलेक्ट्रेट की तरफ से ये जवाब आया कि उन्होंने वहां पर उपद्रव किया, बैरिकेड को तोड़ा, और जो मांगे थी वो तो रख ही रहे थे, लेकिन उसको लेकर पथराव भी वहां पर कलेक्ट्रेट पर किया गया। तो उसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिल्ली में है और दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर गुजर समाज के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से ही हमारे साथ में ममता भाटी गुजर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस धरने प्रदर्शन की आखिरकार मुख्य वजह क्या है। ममता भाटी जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ग्वालियर में वो प्रकरण हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि वहाँ पर पथराव किया गया, कलेक्ट्रेट के ऊपर बैरिकेड को तोड़ दिया गया, आप कैसे देखते हैं उसको? ये सब टोटल झूठ है सरासर, क्योंकि फूलबाग मैदान में बहुत शांतिपूर्वक सुबह से लेकर शाम तक हमारा वहाँ पे वो महाकुंभ चला, गुजर महाकुंभ। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे आह्वान किया कि कलेक्ट्रेट से कोई अधिकारी आए और हमारा ज्ञापन ले ले, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। उसके बाद मजबूरी में हमें कलेक्ट्रेट पे जाना पड़ा और कलेक्ट्रेट पे हम लगभग आधे पौने घंटे नीचे खड़े रहे, कोई अधिकारी ऊपर से नहीं उतरा ज्ञापन लेने के लिए। और ये जो पथराव की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए फूलबाग मैदान से क्या गुजरों ने हाथ में पत्थर लेके गए थे वो जो पथराव करते? अरे वो तो शासन ही जो है पूरी जिसके साथ वहाँ बैठा हुआ था, आंसू गैस गोले हम पे छोड़े गए और बैरिकेटेड लगा करके हमको वहाँ से खदेड़ने का काम करने लगे। लेकिन हमने कहा कि हम बिना ज्ञापन दिए नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ के शासन ने हमारी एक नहीं सुनी और उसके बाद हम पर लाठीचार्ज किया गया और हमारे भाइयों को अंधाधुंध 307 जैसी धाराएं लगाकर अंदर भेजा गया। आप देखिए 307 धारा तब लगाई जाती है जब कहीं शरीर में फ्रैक्चर हो जाए या कोई हमारा अंग कट फिट जाए। ऐसी कोई घटना वहाँ पर नहीं घटी, लेकिन 307 जैसी 6-7 मुकदमे हमारे गुजर युवाओं पे, मात्र शक्तियों पर भी वहाँ से लगाए गए हैं। तो सरासर और एक सोची समझी साजिश थी जिसमें वो लोग सफल रहे। तो भाटी जी, आरोप है कि जिस तरीके से वहां पर आंदोलन कर रहे थे गुजर समाज के लोग, तो कुछ लोग वहां पर राजनीति करने के लिए भी आ रहे थे। अगर बात करें विपक्ष के नेताओं की, तो इस वजह से कहा गया है कि राजनीति नहीं चलेगी, मांगे जो हैं वो गुजर समाज की वो अपनी शांतिपूर्ण रखे। देखिए, हम इसको राजनीति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो पहली बात तो वो कोई आंदोलन नहीं था, वो एक सभा थी, एक गुजर महाकुंभ था और उसमें बाकायदा उसकी परमिशन ली गई थी और हमने उसमें ये भी लिखा हुआ था कि हमें उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाए, जो कि नहीं कराई गई। वहाँ पे सारे गुजर समाज के लोग अपने गुजर समाज से संबंधित ही मांगों को लेकर बैठे थे। वहाँ कोई राजनीतिक मांग नहीं थी, ना कोई वहाँ हम राजनीतिक बातें रख रहे थे। वहाँ पर जितने भी सभी हमारे कुछ नेता हैं जो राजनीति से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ सब गुजर बनकर ही गए थे, अपना झंडा अपना घर छोड़ के गए थे। तो वो कोई राजनीतिक महाकुंभ नहीं था, गुजर महाकुंभ था। जी, अगर बात करें मुख्य मांगों की, तो मांगे क्या थी मुख्य अगर बात करें? क्योंकि इस तरीके से आपने कहा कि वो आंदोलन नहीं था, वहां पर सिर्फ एक सभा कर दी गई थी, लेकिन सभा में इस तरीके का बवाल, इस तरीके की लाठीचार्ज, इस तरीके से वहां पर धारा 144 लागू हो जाना, बड़ी बड़ी धाराएं लगना, मतलब ऐसा क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ लोग ये कह रहे थे कि मीर भोज प्रकरण को लेकर भी ये हो सकता है? देखिए, हमारी जो मांगे थी 6-7 मांगे थी मुख्य। सबसे पहले थी कि हमारी भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट की स्थापना हो, और दूसरी हमारी मांग थी कि मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे बटेश्वर, बोरेश्वर, बहुत सारे मंदिर हैं, उन पे गुजर लिखा हुआ था, गुजर शब्द मिटा दिया गया है। जो हमारा वहाँ पे गुजरी महल है, वहाँ भी नए नए पत्थर लगाए जा रहे हैं और गुजर शब्द हटा करके
करके नए शिलालेख वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और जो हमारा एक वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हमारा एक युवा था हमारे समाज का, आकाश गुजर, उसको फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। उसको भी न्याय आज तक नहीं मिला, ना किसी तरह की कोई सहयोग उसको मिला। और जो हमारे समाज का जो इतिहास है उसको वेबसाइटों से हर जगह से मिटाया जा रहा है। और जितना हमारा जो गुजर समाज है संख्या बल में, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से मजबूत है, तो उसी हिसाब से हमें टिकट चाहिए। यही मांगे लेकर के हम वहाँ पर शांति। पार्टी जी, वहाँ पर अगर बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर से सटे हुए गांव है, गुजर बाहुल्य क्षेत्र उसको कहा जाता है, तो वहाँ पर आखिरकार जिस तरीके से कह रहे हैं कि गुजरों को दबाया जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग, मैंने बातचीत करी ग्वालियर के लोगों से, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर राजपूतानीकरण हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जब आपका जो प्रदेश के ऊपर है, जो मुख्यमंत्री बैठा है, जब वो ही जातिवाद की नज़र से देखता हो, उसके बाद आप कलेक्ट्रेट में जाकर के देखिए कि जो भी हमारे एसडीएम, डीएम, एसएसपी, एसएचओ सब टोटल ही अन्य समाज के हैं, उनमें से कोई भी गुजर नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का, और इसीलिए उन्होंने, क्योंकि गुजरों को वहाँ दबाने का एक उनको मौका मिल गया, क्योंकि एक सोची, ये कोई ऐसा नहीं था कि तुरंत कार्रवाई की गई थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। भूमिका पहले बना दी गई थी, पूरा वहाँ पे फोर्स लगा दी गई थी, बैरिकेटेड लगा दिए गए थे, आंसू गैस, गोले, पत्थर, वहाँ पर पत्थर, वज्रपात, और वहाँ पर जो लाठियाँ चार्ज करने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से वहाँ। जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्योंकि चुनाव एमपी में आने वाला है, अभी चुनाव है, कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है विपक्षी पार्टियां और गुजरों का वोट बैंक साधने के लिए इस तरीके के काम करवा रही है। आपको लग रहा है कि कोई राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, कोई राजनीतिक पार्टी? देखिए, अब ऐसी मुश्किल घड़ी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा, रासुका भी लगाई गई है, रिमांड भी लिए गए उनके, जबकि ऐसी रिमांड लेने वाली कोई बात थी नहीं। तो ऐसे में जो हमारे साथ आएगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे कैसा भी हो, हम राजनीतिक वोट की भी बात आएगी तो हम पूरा साथ देंगे उनका। तो जो भी हमारे साथ आ रहे हैं, चाहे वो आज़ाद पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे अन्य किसी पार्टी के हों, अगर वो हमारे लिए आज खड़े हो रहे हैं तो कल हमारा भी फर्ज बनता है कि जब उन्हें ज़रूरत हो तो हम भी उनके लिए खड़े। वो नहीं लग रहा ममता जी वो भी अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपका साथ दे रहे हैं, वाकई में आपको, आपके समाज को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ है? आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, देखिए, पहले भी हम पे 1872 में एक जन्मजात अपराधी होने का क्रिमिनल एक्ट लगा था, जो कि हमारे 1952 तक हमारे ऊपर रहा था। उस टाइम भी ये समस्त जातियां हमारे साथ आई थी लड़ाई में, हमारे बराबर इन्होंने क्रिमिनल एक्ट झेला था। तो आज भी वो उसी तरह से हमारे साथ खड़ी हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, ये समाज की लड़ाई है और इन हकों को हम लेकर रहेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि कुछ जो मीर भोज प्रकरण है, गुजर नाम हटा दिया गया। पहले वहाँ पर ग्वालियर की बात करें, वहाँ पर भी निकल कर आ रही है, दादरी में हुआ था, फिर सहारनपुर में गौरव गुजर यात्रा निकाली गई थी, उसकी परमिशन नहीं दी गई थी। तो मतलब ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरीके की? क्योंकि अगर बात करें गौरव गुजर यात्रा की तो वो निकाली गई, लेकिन मीर भोज का नाम दे दिया गया क्योंकि मीर भोज की उस दिन जयंती भी नहीं थी। तो वो इस तरीके की परमिशन की बात करें, दो गुटों में वाद विवाद क्यों? क्योंकि राजपूत कहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, गुजर कहते हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो ये वाद विवाद क्यों? आखिरकार इस जाति के हिसाब से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं पहले तो धर्मवाद का पासा फेंका हुआ था, हिंदू मुस्लिम, और उसी तकनीक को अपनाते हुए अब जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सोचा कि कुछ नया पासा फेंका जाए, तो उन्होंने जातिवाद का पासा फेंक दिया। जो दादरी में काली पुती वो एक सोची समझी साजिश थी, नहीं तो 5 साल पहले बनी हुई थी गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति गुजर लिखा हुआ, जिस कॉलेज में वो रखी गई है वो कॉलेज बहुत पुराना है, वो भी गुजर कॉलेज के नाम से फेमस है। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी गुजर लिखी हुई प्रतिहार सम्राट गुजर जी की मूर्ति का उद्घाटन कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अलीगंज पेड़ंजी में गुजर शब्द लिखी हुई मूर्ति का उद्घाटन कर चुके हैं मनीष सिसोदिया जी। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि लोगों का ध्यान भटका दिया जाए, इन्हें आपस में ही लड़ा दिया जाए। तो ममता जी, आपको नहीं लगता कि प्रतिहार मीर भोज सभी 36 बिरादरी के महापुरुष रहे हैं, विशेष जाति के थोड़े ही हैं? वो तो कहते हैं कि महापुरुष तो सबके हुआ करते हैं, जितना जो भी होता है। तो इसमें कह रहे बढ़ावा गुजर लगातार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जातिवाद की अगर बात करें, जैसे नाम के सामने गुजर लगाना, हर चीज़ में गुजर लगाना, गाड़ियों पर गुजर लिखना, तो मतलब ये क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, चक्रवर्ती गुजर सम्राट मिहिर भोज जी गुजर थे, इसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण है सब।
300 ईसा पूर्व में भी हमारे स्तंभों पर लिखा हुआ है, शिलालेखों पर लिखा हुआ है, जो कि मिटाए नहीं जा सकते। और इसके हमारे जो इतिहासकार है वो पूरे प्रमाण लेकर के बैठे हुए हैं। और पहले से ही गुर्जर लिखा रहा है इतिहासों में, जब कभी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उस टाइम के इतिहासों में भी गुर्जर ही लिखा हुआ है। और गुर्जर एक कोई ये नहीं है कि कोई अभी नवनिर्माण हुआ है, बहुत सबसे पुरानी जाति है गुर्जर। और गुर्जर को तो एक धर्म के नाम से जाना जाता है, जो कि आप देखिए मुसलमानों में भी गुर्जर पाए जाते हैं, खो में भी हमारे गुर्जर पाए जाते हैं। जो हमारे गोत्र गुर्जरों में है वो जाटों में गोत्र है, वो राजपूतों में भी गोत्र है, सबसे पुरानी जाति गुर्जर है। बात तो ये होती है ना, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जिसकी सरकार है, मामा जी उनको कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उनकी पार्टी का नारा है। फिर आप कह रहे हैं जातिवाद हो रहा है। देखिए उनका जो ये नारा है ना, ये सिर्फ दीवारों पर पोतने तक सीमित है, ये बैनर चिपकाने तक सीमित है। नहीं तो आज आपने देखिए कि आज जो हमारे गुर्जर समाज के साथ वहाँ पर जागती हुई है, ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी थी और ज्ञापन लेकर बाकायदा परमिशन ली थी। फिर हमारे पर लाठीचार्ज क्यों, हमारे पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? और आज हमारे युवाओं को रासुका क्यों लगाई जा रही है कि उनके रिमांड, महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक महिला को रात को उठा करके पूरी रात उसको टॉर्चर किया है थाने में ले जा करके। तो ममता जी, आज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर आपको आना पड़ा, धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है, अब क्या मांगे हैं आपकी, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी यही मांगे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो तो जायज़ हैं सारी। जो भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना है, जो हमारा इतिहास मिटाए छेड़छाड़ करी जा रही है वो बंद हो। जो हमारी टिकट की दावेदारी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले, जैसे संख्या बल के हिसाब से। और अब जो हमारे भाई ग्वालियर में जेल में बंद हैं, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका रिमांड लिया जा रहा है, उनके परिवारों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उन भाइयों को बाइज्जत रिहा किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और सामने निकल कर आ रही है, 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है गुर्जर समाज की तरफ से, वो क्या है आखिरकार? देखिए अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो हमारा पूरे भारत का गुर्जर, हमने पहले राजस्थान में आंदोलन हुआ था तो उसमें पूरे भारत का गुर्जर ने जगह जगह आंदोलन किए थे। अगर ये उनको नहीं छोड़ते हैं तो ना केवल ग्वालियर, भारत के हर राज्य में गुर्जर आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन। ऐसा क्या हो रहा है कि गुर्जरों को हर जगह आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि गुर्जरों को ही टारगेट करके गुर्जरों का इतिहास मिटाया जा रहा है, गुर्जरों की जो राजनीति में उसमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। भाजपा के तो बड़े दिग्गज नेता हैं, अगर बात करें जिस तरीके से सांसद हो गए, विधायक हो गए, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में लगातार उनका परचम लहराता है, तो फिर वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देखिए अब जो जिस पार्टी में है वो तो उसी पार्टी के गुण गाएगा। और बात रही अब हमारे ऐसे तो अतुल भाई भी है, वो भी एक पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो समाज के लिए खड़े हैं। ये तो अपनी अपनी सोच है सबकी। और जितने भी बैठे हैं भाई, कोई कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी उनकी भी, लेकिन हम सब एक हैं और हम सब अपने नेताओं के साथ एक साथ चलेंगे। भाजपा के सांसद और विधायक हैं गुर्जर समाज के लोग, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं, आखिरकार क्यों? देखिए ऐसा हमारे पास ना तो कोई सूचना है, ना कहीं किसी ने कोई ट्वीट किया है कि वो साथ नहीं है, तो हम नहीं मान सकते कि वो साथ नहीं है, सब साथ है। यहाँ पे तो नहीं मौजूद है, यहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता क्योंकि रोज कहीं ना कहीं जनसभाएं हो रही हैं और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये जनसभा रखी गई थी, तो सब लोगों तक सूचना भी नहीं पहुँच पाई है। बाकी हम सब साथ हैं। तो देखिए हमारे साथ ये ममता भाटी गुर्जर जी मौजूद हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर जंतर मंतर पर गुर्जर समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, अतुल प्रधान सरदना से विधायक हैं और राजकुमार भाटी जो हैं वो दादरी से चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार हम अपडेट आपको ऐसे ही देते हैं और लगातार अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे, क्योंकि ये बात करें अगर किसी समाज को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हमारा चैनल सबसे आगे खड़ा होता है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है आखिरकार कहीं ना कहीं उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही लगातार हम आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।